रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो है उमर अकमल के हवाले से। उमर अकमल साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है। नवाज़ शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं और जो सियासी सूरत-ए-हाल बनी है, इसके मुताबिक जो अगली गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की नज़र आ रही है। तो उमर अकमल साहब के बारे में बता दूँ, बहुत अच्छे पाकिस्तान के बैट्समैन हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें जो एटीट्यूड की वजह से उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गईं, तो उनकी जो है वो किसी भी जो लीडरशिप कह लें पीसीबी की, उनसे उनकी जो है ना बनी नहीं कभी। शायद ये कहा जा रहा है कि उनका एटीट्यूड सही नहीं था या उन पे कोई ना कोई एलिगेशन लगते रहे, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। कुछ तो शान होती है क्रिकेटर की गुस्से में आना, स्पेशली जब एक पेसर होता है, फास्ट बॉलर, तो उसका गुस्सा जो है वो उसकी बॉलिंग के साथ ही जज किया जाता है। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बॉलर है तो उसके अंदर एग्रेशन उसकी नेचर का हिस्सा होता है। लेकिन अगर एक बैट्समैन के अंदर बैट्समैन को ये कहा जाता है कि ये कूल होना चाहिए, ठंडे दिमाग का होना चाहिए और फिर एग्रेशन जो है वो उसको सूट नहीं करता। बहरहाल उनके साथ क्या हुआ या उनकी शख्सियत में क्या चीज़ डोमिनेट है, बज़ाहिर जो मीडिया से हम न्यूज़ वग़ैरह देखते हैं, कभी लाहौर के अंदर किसी ने रोक लिया तो उससे लड़ पड़े पुलिस वाले से, कभी पीसीबी के किसी शख्स से लड़ाई हो गई, कभी किसी प्लेयर से मामलात ख़राब हो गए। तो एटीट्यूड है, 2 चीज़ें जो हैं, अगर आप पाकिस्तान में खेलना और पाकिस्तान खेलना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में खेलने का मतलब ये है कि कोई भी पाकिस्तान में खेल रहा है। पाकिस्तान खेलने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा हैं, जिसमें आप पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। न सिर्फ़ ये कि वो आपकी गेम चाहिए उनको, बल्कि आपका उनको एटीट्यूड भी चाहिए। अगर एटीट्यूड इश्यू आप में है, तो ज़ाहिर है कि फिर वो, क्योंकि आप एक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों में, तो उसका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को उसके मुताबिक ढाल लें। अच्छा जी, बात ये है कि अ, उमर अकमल साहब के जो एलिगेशंस लगे उनकी शख्सियत के ऊपर, वो ये थे कि उमर अकमल साहब अग्रेसिव नेचर के बंदे हैं, वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, जल्दी हाइपर हो जाते हैं, किसी से उनकी बनती नहीं है। लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और फिर ये हुआ कि उनसे जो कम अच्छे प्लेयर हैं या फिर उनके बराबर प्लेयर हैं या थोड़े बहुत उनसे ज़्यादा हैं, वो फिर उनकी जगह लेते गए। ये एटीट्यूड उनकी शख्सियत में रहा। अब ये है कि उमर अकमल साहब ने बड़ी जगह पे, बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि मैं फ़िट हूँ, मुकम्मल फ़िट हूँ, टीम में खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर उनको जो है किसी टीम का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया गया। इवन कि डोमेस्टिक लेवल पे भी एक जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं अ, उसमें भी बस वो एक नॉर्मल सतह पे उन्हें रखा गया है। लेकिन अब वो ये करना चाह रहे हैं कि अब खेल के अंदर पॉलिटिक्स जो है उसको शामिल करना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए, अब वो नवाज़ शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की और ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से ये बात की है कि मैं एक जो है अच्छा प्लेयर हूँ, मुकम्मल फ़िट हूँ, तो मुझे जो है वो टीम में खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सियासी तौर पर खेल में शामिल नहीं किया जा रहा क्रिकेट के अंदर। और कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के सामने लिए। और ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि उन्हें भी नज़र आ रहा था कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आ रही है, ये मुस्लिम लीग नून की है और या जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी है। तो इस सिचुएशन में अगर नवाज़ शरीफ साहब ही कुछ कर सकें तो मामला ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, शायद मुझे चांस मिल जाए। तो मेरी जो ओपिनियन है, राय है इस मामले में, वो ये है कि आप वो एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया था, कुएँ के हवाले से उन्होंने बताया कि अगर कुएँ के अंदर कोई कुत्ता गिर जाए, तो आप कुएँ में से जितना मर्ज़ी आप पानी निकाल लें, डोल भर-भर के उसको पानी निकाल के खाली कर दो, ठीक है? और फिर जो नया पानी आएगा, क्या वो पाक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मुर्दार है, जो कुत्ता है, वो अंदर से नहीं निकाला गया। पहले वो कुत्ता निकालते हैं, फिर पानी निकालते हैं, फिर जो पानी नया आता है, वो पाक होता है।
तो यही सिचुएशन जो है इसके अंदर है, आपकी शख्सियत के अंदर। आपकी शख्सियत के अंदर एक नेगेटिव चीज़ है, वो नेगेटिव चीज़ ये है कि आप गुस्सा आना नॉर्मल चीज़ है, बैलेंस ऑफ इमोशन जो है आपकी शख्सियत का हिस्सा, अच्छी शख्सियत का हिस्सा होता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बढ़ जाए, गुस्सा हो, नफ़रत हो, हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, कुछ भी हो, तो ये अगर आपकी शख्सियत में बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस जो भी नेगेटिव इमोशन है, उसको आपने बैलेंस करना है। अच्छा, अब जो एक गुस्सा है जिसकी वज़ह से वो मशहूर हैं, अब उनको नॉर्मलाइज़ करें, बैलेंस करें। वो उसको ठीक नहीं कर रहे, तो बाहर से आप जिस मर्ज़ी से आप रिक्वेस्ट कर लें, जिस मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, तो मामलात आपके कभी सही नहीं हो सकते। अब दोबारा आएँगे तो दोबारा भी यही मामलात आपके साथ होंगे। ये तयशुदा बात है। अगर नहीं तो आप करके देख लीजिए। तो पहले शख्सियत के अंदर चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं सिर्फ़ उमर अकमल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरलाइज़ कर रहा हूँ तमाम प्लेयर्स के लिए स्पेशली बिलख़ुसूस मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो तमाम प्लेयर्स को ये है कि अपने जो बैलेंस ऑफ इमोशंस है वो रखने बड़े ज़रूरी हैं। आप ग्राउंड के अंदर, मैदान में अपने इमोशंस, एग्रेशन ये वहाँ पे शो करें जहाँ पे ज़रूरत है। जहाँ पे कूल रहने की ज़रूरत है तो वहाँ पे कूल आपको रहना है। इसी तरह जब आप डील कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो आपको एक ख़ास क्राइटेरिया में, ख़ास डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है। अगर आप नहीं रहेंगे, तो ज़ाहिर है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। जैसे शोएब अख्तर साहब इतना बड़ा नाम है, आखिरी जो उनका वक़्त था उसमें बहुत सारे इश्यूज़ इस वजह से भी पैदा हो गए। तो ठीक है आपने बात की है नवाज़ शरीफ साहब से अच्छी बात है और करनी चाहिए थी। लेकिन जो एटीट्यूड है वो अगर आपका ठीक हो जाता है, ज़्यादा बेहतर होता है, तो फिर वो नज़र आएगा। पीसीबी को भी नज़र आएगा, सबको नज़र आएगा। आप शख्सियत के अंदर बैलेंस अगर कोई भी बंदा लेके आए, तो वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर वो खुद ब खुद ऑटोमैटिकली टीम का हिस्सा बनेगा। ज़ाहिर है कि पीसीबी भी चाहेगा पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छा प्लेयर है, इसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो एक हद तक एटीट्यूड पे बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो बंदा मुसलसल ठीक नहीं हो रहा, शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से आने की कोशिश कर रहा है, तो ज़ाहिर है पीसीबी जो है वो एक इदारा है तो उसमें अपार्ट फ्रॉम कोई भी चेयरमैन आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनको मामलात को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।